जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। बाबर को लाया कौन? बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद हैं और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो, ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। अगर बाबर की तो आलोचना करते हैं, राणा सांगा की आलोचना नहीं करते। समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सदस्य रामजीलाल सुमन का यही बयान उनके गले की फांस बन चुका है। राणा सांगा पर दिए गए इस बयान के बाद करणी सेना ने बुधवार को खूब बवाल काटा। करणी सेना के कार्यकर्ता बुलडोजर लेकर सांसद रामजीलाल के घर के बाहर पहुंच गए और आवास के बाहर खड़ी गाड़ियों और प्रॉपर्टी में तोड़फोड़ की। हालांकि बाद में पुलिस ने दौड़ा कर करणी सेना के कार्यकर्ताओं को पीटा। वहीं अब इस विवाद में सपा चीफ अखिलेश यादव की एंट्री भी हो गई है। सपा चीफ अखिलेश यादव ने बीजेपी पर भी जमकर हमला बोला। सपा सांसद अखिलेश यादव ने कहा कि हमारा कोई भी प्रयास राजपूत समाज या किसी अन्य समाज का अपमान करना नहीं है। सपा चीफ अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि समाजवादी पार्टी सामाजिक न्याय और समता मूलक समाज की स्थापना में विश्वास रखती है। हम कमजोर से कमजोर हर एक व्यक्ति को भी सम्मान दिलाना चाहते हैं। हमारा उद्देश्य किसी इतिहास पुरुष का अपमान करना नहीं हो सकता। समाजवादी पार्टी मेवाड़ के राजा राणा सांगा की वीरता और राष्ट्रभक्ति पर कोई सवाल नहीं उठा रही। भाजपा ने इतिहास के कुछ विषयों को सदैव राजनीतिक लाभ उठाने के लिए और देश को धार्मिक जातिगत आधार पर विभाजित करने के लिए इस्तेमाल किया है। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि हमारे सांसद ने सिर्फ एक पक्षीय लिखे गए इतिहास और एक पक्षीय की गई व्याख्या का उदाहरण देने की कोशिश की है। हमारा कोई भी प्रयास राजपूत समाज या किसी अन्य समाज का अपमान करना नहीं है। आज के समय में बीते कल की मतलब इतिहास की घटनाओं की व्याख्या नहीं की जा सकती। राजकाज के निर्णय अपने समय की परिस्थितियों की मांग के हिसाब से लिए जाते थे। इतिहास की घटनाओं के आधार पर आज की लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं चल सकती। भाजपा सरकार को अपनी भेदकारी आदत को सुधार कर जनता के रोजी रोजगार, स्वास्थ्य और सुरक्षा पर कुछ ध्यान देना चाहिए। भाजपा दरारवादी पार्टी है। वहीं सपा सांसद रामजीलाल सुमन के आवास के बाहर तोड़फोड़ और पथराव की घटना पर रामजीलाल के बेटे रंजीत सुमन ने कहा कि 2 दिन से लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से हमले की धमकी दी जा रही थी, लेकिन आज उन्होंने हमला कर ही दिया। इसमें कई लोग जख्मी हुए हैं। करणी सेना के लोग इसमें शामिल थे। यहाँ से कुछ ही दूरी पर मुख्यमंत्री का कार्यक्रम भी हो रहा है। अगर ऐसे में ये घटना हो जाती है तो आप समझ सकते हैं कि इसमें कौन लोग शामिल होंगे। अब आखिर में आपको रामजीलाल सुमन का वो पूरा बयान भी सुनाते हैं, जिसके बाद करणी सेना के कार्यकर्ता उन पर इतने गुस्साए हुए हैं। हर बात में एक तो ये बीजेपी के लोगों का तकिया कलाम हो गया है सभापति महोदय कि मुसलमान इनमें बाबर का डीएनए है। उप सभापति महोदय मैं जानना चाहूंगा कि बाबर का डीएनए मुसलमान में है। हिंदुस्तान का मुसलमान तो बाबर को अपना आदर्श मानता नहीं है, वो तो मोहम्मद साहब को अपना आदर्श मानता है, सूफी संतों की परंपरा को अपना आदर्श मानता है। लेकिन सभापति महोदय मैं जानना चाहूंगा कि बाबर को लाया कौन? बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद हैं और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो, ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। अगर बाबर की तो आलोचना करते हैं, राणा सांगा की आलोचना नहीं करते। सभापति महोदय ये बहुत सभापति महोदय ये देश की एकता का अनुभवी आदमी है। बातचीत में संसदीय मर्यादाओं का ध्यान रखें। संसदीय मर्यादाओं का ध्यान रखें। वो टाइम है जो भी चीजें संसदीय मर्यादा का अनुकूल नहीं है। आजादी की लड़ाई में सभापति महोदय प्लीज योर टाइम इज ओवर, यू प्लीज सिट।